अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि फास्ट यूनिवर्सिटी में जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है वो 19 अगस्त हो रही हैं। लिहाजा यूनिवर्सिटी क्या करती है कि क्लासेस से एक दो दिन पहले यानी 16 अगस्त को फास्ट यूनिवर्सिटी ने ओरिएंटेशन डे रखा हुआ है। ओरिएंटेशन का मतलब है कि आपको यूनिवर्सिटी के बारे में अवेयरनेस दी जाएगी, यानी आपको कैंपस टूर कराया जाएगा और इसमें काफी चीजें शामिल हैं। तो ओरिएंटेशन डे में एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी का कैंपस ऑफर करता है। उसमें बैचलर्स के प्रोग्राम भी हैं और मास्टर्स के प्रोग्राम भी हैं और साथ पीएचडी के प्रोग्राम्स भी हैं। तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, टाइम स्लॉट रखी होती है कि इस टाइम से इस टाइम में इस जो प्रोग्राम है उसका ओरिएंटेशन होगा। फॉर एग्जांपल जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले, सबके डिफरेंट स्लॉट्स उन्होंने रखी होती हैं और आपको ईमेल आई होगी और उसमें मे बी टाइम भी मेंशन होगा और पूरा शेड्यूल मेंशन होगा वहां पर, जहां से आप देख सकते हैं कि किस टाइम पर क्या चीज होती है। तो ओरिएंटेशन डे को अटेंड करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी साथ आते हैं और कुछ स्टूडेंट के पेरेंट्स नहीं आते। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, ऑडिटोरियम में जाना होता है। हर यूनिवर्सिटी के कैंपस का एक ऑडिटोरियम है जहां पर गैदरिंग होती है। सबसे पहले आप जाकर वहां पर बैठेंगे और वंस आप बैठ जाएंगे तो सबसे पहले तिलावत कुरान होती है, उसके बाद नात भी हो सकती है और उसके बाद जो डायरेक्टर है कैंपस का वो आपसे मुखातिब होते हैं। आपको यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ रूल्स वगैरह बताएंगे कि हमारे पास क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है और हमारी यूनिवर्सिटी कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। और हो सकता है उसमें जो रेक्टर साहब हैं यूनिवर्सिटी के, उनका भी कुछ टाइम उनके लिए भी हो, वो भी आपको कुछ ब्रीफ करें या उनका कोई वीडियो बयान आपको दिखा दिया जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद फर्दर जो हर प्रोग्राम का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जिसको हम एचओडी कहते हैं, वो आएंगे ऑडिटोरियम में और वो आपको एड्रेस करेंगे। आपको स्पेसिफिकली उस प्रोग्राम के बारे में बताएंगे कि इस प्रोग्राम में क्या क्या हम करने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के रूल्स क्या हैं, ठीक है, और ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, क्योंकि बच्चे ज्यादातर एनुअल सिस्टम से आए होते हैं, उनको ग्रेडिंग सिस्टम का नहीं पता, सेमेस्टर सिस्टम का नहीं पता। तो आपको कुछ रूल्स बताएंगे, अपने प्रोग्राम के बारे में फेमिलियर करेंगे और साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं उनके बारे में बताएंगे कि हमारे पास ये फैसिलिटीज हैं अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज। तो एक अच्छा खासा ऑलमोस्ट यानी आप घंटा ज़हन में रखें, घंटे का सेशन होगा जिसमें आपको डिफरेंट लोग आके एड्रेस करके आपकी अवेयरनेस में इजाफा करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा कि आपको कैंपस टूर करवाया जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी से कोई एक उनका कॉरेस्पॉन्डेंट होगा, वो कुछ स्टूडेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल आपको पता है डिफरेंट प्रोग्राम्स में ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक 200 स्टूडेंट्स को एक ही बंदा लेकर चक्कर लगवा रहा हो यूनिवर्सिटी का, तो कुछ डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 50 स्टूडेंट का ग्रुप या लेट्स सपोज 40 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, तो डिफरेंट लोग आएंगे, वो आपको लेके जाएंगे। सबसे पहले आपको क्लासेस दिखाएंगे आपकी, जहां पर आपकी क्लास होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको शेड्यूल भी दिया जाएगा, यानी स्केड्यूल जो क्लास का है ना, जो क्लास टाइमिंग्स है कि लेट्स सपोज आपकी मंडे को क्लास है इस रूम में, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट ब्लॉक है, क्योंकि हर कैंपस में डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं। कंप्यूटर साइंस का अलग ब्लॉक होगा, इंजीनियरिंग का अलग ब्लॉक होगा, मैनेजमेंट का अलग ब्लॉक होगा। यहाँ पर इस्लामाबाद कैंपस के अंदर हमारे पास 3 ब्लॉक है, ए बी सी। जो ए ब्लॉक है उसमें मैनेजमेंट की क्लास होते हैं, बीबीए हो गया, फिनटेक हो गया, बीएसबीए हो गया, और इस तरह जो एमबीए के प्रोग्राम होते हैं वो ब्लॉक ए में होते हैं। जो ब्लॉक बी है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ब्लॉक है, और जो ब्लॉक सी है वो कंप्यूटिंग का ब्लॉक है, और सारी जो कंप्यूटिंग डिग्री है बैचलर मास्टर लेवल की वहां पर होते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि आपकी जो क्लास है ना वो आपको दिखाई देगी कि यार शेड्यूल में देखिए मंडे को आपकी लेट्स को 8:30 बजे क्लास है, तो आपका ये रूम है, तो वो फर्स्ट फ्लोर पर भी हो सकता है, सेकंड फ्लोर पर भी हो सकता है, और जो सी ब्लॉक है उसमें ज्यादातर आपके पास जो रूम्स हैं वो 5th फ्लोर तक भी जाते हैं, और 6th फ्लोर भी इसमें है इस्लामाबाद कैंपस के अंदर। तो आपको एक तो अपनी क्लास रूम दिखाया जाएगा कि ये आपका क्लास है, ताकि उसको आइडेंटिफाई करने में मंडे को आप आए तो आपको पूछना ना, आपको किसी से पूछना ना पड़े कि भाई मेरी क्लास ये किधर है, ये क्लास कहाँ पर है। तो जो टाइम टेबल है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको लाइब्रेरी भी दिखाई जाएगी, जहां पर आप आके बुक्स भी इशू करा सकते हैं, आपके पास लैपटॉप है, स्कूल से बैठ के पढ़ भी आ सकते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी का विजिट हो गया। उसके अलावा अगर आपकी जो लैब्स हैं, कंप्यूटिंग लैब है, इस तरह हार्डवेयर की लैब, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट होंगे या कंप्यूटर इंजीनियरिंग के, उनको लैब्स में लेबोरेटरीज के अंदर ले जाया जाएगा कि ये आपके कंप्यूटर है, ये आपका सिस्टम है, यहाँ पर आप आकर परफॉर्म करेंगे डिफरेंट लैब्स को। और उसके बाद फिर आपको एंड पर कैफेटेरिया भी ले जाया जाएगा, जहां पर हो सकता है कुछ रिफ्रेशमेंट हो, लंच स्नैक्स और जूस वगैरह हो सकता है, या हाई टी भी हो सकती है, ये मुझे भी नहीं पता क्या होगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको चांसेस बहुत है, लास्ट ईयर की मैं बात करता हूँ, इस साल भी होपफुली इसी तरह होगा, आपको फास्ट यूनिवर्सिटी का बैग मिलेगा। ये मेरे पास पुराना सफरा बैग है, इसमें कोई लोगो नहीं लगा हुआ, मैला सा भी है, ठीक है, और आपको जो बैग मिलेगा उसमें
फास्ट यूनिवर्सिटी या नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज कैंपस लिखा होगा, इस्लामाबाद वालों को इस्लामाबाद लिखा होगा, लाहौर वाले को लाहौर लिखा होगा, कराची, चेन्नई, फैसलाबाद या पेशावर। तो उस बैग में क्या होगा, उस बैग में एक आपको स्टूडेंट हैंड बुक दी जाएगी। इसमें रूल्स लिखे होते हैं यूनिवर्सिटीज के कि यूनिवर्सिटी का एड्रेस सिस्टम क्या होना चाहिए, आपने क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी, स्मोकिंग नहीं करनी, और डूज एंड डोंट्स इसमें मेंशन होंगे, वो आपने पढ़ लेना है। और इसमें सेमेस्टर सिस्टम के बारे में भी रूल्स होंगे कि जीपीए कैसे कंप्यूट होता है, ग्रेडिंग सिस्टम कैसे होती है, और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी की प्रॉस्पेक्टस होगी 2024 की। इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, क्या चीज हम ऑफर करते हैं, रिसर्च कैसे होती है, सारी चीजें इसके अंदर मेंशन होंगी। और उसके अलावा एक रजिस्टर भी आपको मिलेगा जिसमें सेपरेटर्स भी लगे होते हैं, ठीक है, स्पाइरल रजिस्टर होगा, और वो भी आपके पहले सेमेस्टर में काफी चल जाएगा इंशाल्लाह। और साथ बैग होगा, वो लैपटॉप बैग है, आप उसमें लैपटॉप भी डाल सकते हैं, उसमें एक रजिस्टर, एक आधी किताब भी डाल सकते हैं, उसमें पानी की बोतल भी साथ रख सकते हैं। तो ये एक गिफ्ट होगा जो कि ओरिएंटेशन डे पर आपको मिलेगा। तो लेट्स सपोज अगर कोई स्टूडेंट ये ओरिएंटेशन डे मिस कर देता है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होगा कि वो बैग भी मिस कर देगा, ठीक है। तो अगर कोई आपकी इमरजेंसी है, आप नहीं आ सकते, तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें आप लाजमी आए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने एक डे इसके लिए फिक्स किया है आप लोगों के लिए। कैंपस टूर रखेंगे, उसके अलावा जो स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं उसके भी आपको विजिट कराया जाएगा। और जो लास्ट चीज है वो आपको बता दूं, आपको स्टडी प्लान दिया जाएगा कि सेमेस्टर सिस्टम में आपका लेट्स सपोज 19 अगस्त को पहली क्लास है, आपकी डे 1 है, तो एक महीने के बाद यानी सितंबर की 21 के ऑलमोस्ट आपका मिड एग्जाम होंगे। और मिड एग्जाम सैटरडे को पहला पेपर होगा, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 1 आवर टेस्ट होता है। नॉर्मली 5 कोर्सेज चल रहे होते हैं हर प्रोग्राम के, सैटरडे को 2 पेपर होंगे या 1 पेपर होगा। तो 5 पेपर यानी सैटरडे, मंडे और ट्यूसडे, इन तीनों दिनों में 5 पेपर आपके होने हैं। तो आपको ऐसे तैयारी करनी है, और उसकी जो वेटेज होगी मिड टर्म एग्जाम की, इसको सेशनल 1 कहते हैं, तो मिनिमम 10 एब्सोल्यूट होगा। क्योंकि मैंने पहले जो सेमेस्टर सिस्टम है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि 100% मार्क्स क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो आपको बताया जाएगा कि एक महीने बाद आपका मिड एग्जाम है, सेशनल 1 है, उसकी प्रिपरेशन आपने करनी है। जो वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं वो भी आप देखें, और इंशाल्लाह आगे ग्रेडिंग सिस्टम को मैं मजीद डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि आपने अच्छा जीपीए कैसा लेना होता है। और फिर उसके एक महीना बाद यानी सेशनल 1 आपने दे दिया, तो उसके एक महीने बाद आपका सेशनल 2 होगा। उसका सिलेबस क्या होगा, जो सेशनल 1 आपने दिया, राइट आफ्टर उस टाइम से लेकर सेशनल 2 की डेट तक एक महीना बनता है, उसमें जितना सिलेबस आप कवर करेंगे वो आपका सेशनल 2 में आएगा। और सेशनल 2 में भी उसी तरह होगा कि हफ्ते को 2 पेपर होंगे या 1 पेपर होगा, और सोमवार और मंगल इन तीनों दिनों में 5 पेपर दोबारा आप देंगे। उसके बाद तकरीबन 1 महीने के बाद या 5 हफ्ते बाद आपका क्या होगा, फाइनल एग्जाम होगा। नॉर्मली फाइनल एग्जाम का सिलेबस स्टार्ट से लेकर एंड तक होता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, जो मिड 2 के बाद सिलेबस होता है उसकी वेटेज ज्यादा होती है, मे बी वो 50 to 70% वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द टीचर, ठीक हो गया। तो उसके अलावा आपके क्विज़ेस भी होते हैं, असाइनमेंट्स भी होते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, और आपको बताया जाएगा कि पढ़ाई के साथ साथ आप इन सोसाइटीज में हिस्सा ले सकते हैं। ये इंजीनियरिंग सोसाइटी है, ये कंप्यूटिंग सोसाइटी है, ठीक है, ये डिबेट सोसाइटी है, तो डिफरेंट सोसाइटीज हैं, वहां पर भी आपकी लर्निंग होगी। सोशल नेटवर्क आपने बनाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सारी जो चीजें मैंने बता दी आपको, ये ओरिएंटेशन डे पर होती हैं। 1 घंटे के लिए आप जाते हैं, आपको डिफरेंट पीपल एड्रेस करेंगे, यूनिवर्सिटी के इन्वायरमेंट के बारे में बताएंगे, और फिर आपको कैंपस टूर करवाया जाएगा, ठीक है। और साथ आपको बैग भी दिया जाएगा, उसमें प्रॉस्पेक्टस होगी, उसमें नोटबुक होगी, उसमें रूल बुक होगी, हैंड बुक है जिसमें रूल लिखे हुए हैं यूनिवर्सिटीज के, और उसके अलावा फिर आपको रिफ्रेशमेंट दी जाएगी। तो आप जरूर ज्वाइन करें ओरिएंटेशन डे पर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह, जो इस्लामाबाद कैंपस में हैं, तो इंशाल्लाह मेरी भी ड्यूटी लगी है तो मैं भी इधर ही होऊंगा, तो आपसे मुलाकात होती है। आई एम एक्साइटेड टू मीट यू पीपल, थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखें, कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म का तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।